एक हमारे हवलदार मेजर भूतपूर्व मनोज ज्ञानी सर, इनका वानी बदली हो चुका है, तो अभी फिलहाल वो कोर्ट में जाएंगे, फिर उधर से आएंगे, हो सके हेडक्वार्टर आएंगे या तो हेडक्वार्टर से वापस चले जाएंगे। इसी वजह से हम लोग सोचे कि नहीं, साथ साथ में दोनों कर देते हैं। तो आज एक तरह से दुखी की बात है और एक तरह से खुशी की बात है। दुख इस बात की है कि हमारे बीच से बदली होके हमारे हवलदार मेजर मनोज ज्ञानी सर इस कंपनी से बदली होके अनियंत्र वाहनी चले जा रहे हैं। तो खैर विभाग का ये देन है, आज यहाँ कल वहाँ एक दूसरे को होना ही होना है। तो इतना दिन हम लोग के साथ में रहे, चाहे सुख चाहे दुख, चाहे किसी से गलती हुई हो, कहीं सही या किसी से किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, तो हम चाहेंगे कि ज्ञानी मेजर से कि आप छोटा भाई समझ के, अपना सहयोगी समझ के माफ कर दीजिएगा। और हम लोग से अगर कुछ दुखी हुई है, कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। और खुशी इस बात का है कि हमारे हवलदार शहनवाज सर अपना कार्यकाल इस विभाग में आके कार्यकाल को पूरा करके इतने अच्छे से, इतने बढ़िया से, हमको लगता है कि इनका सर्विस बुक में एक भी दाग नहीं होगा। दुखी है कि इतना अच्छा सर्विस आवर में इतना अच्छा किए, लेकिन ये विभाग का देन है कि किसी कारणवश इनको प्रमोशन नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, इसको सर को हम कहेंगे कि दिल को छोटा नहीं करना है और हम लोग के बीच से आज जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस विभाग में आके खुशी खुशी अच्छी तरह से सर्विस को पूरा करके घर वापस जाना बहुत ही खुशी की बात होती है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी हम लोग से गलती हुई है, या तो फिर आपसे किसी तरह का किसी से कुछ हुआ है, तो यहीं छोड़ के चले जाना है। और आगे हम कहेंगे कि जहाँ भी रहें, आप जिस तरह से भी रहें, जैसे यहाँ रहे उसी तरह से आगे आप वहाँ अपना वानी में महीना आपके कार्यकाल बाकी है, वहाँ भी इसी तरह से रहें और खुशी खुशी से घर वापस जाए। तो किसी भी सभा को चलाने के लिए सभापति की एक आवश्यकता होती है। तो आज का इस कार्यक्रम का सभापति में हमारे कंपनी समादेशक अनिशा दीपनारायण सर को हम चयनित करते हैं। और हमें मार्गदर्शन करेंगे हमारे कंपनी समादेशक कि किस तरह से हमारे सर लोग आए और जा रहे हैं और हम लोग को कैसे रहना है, अपने तरफ से संबोधन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय लाठी प्रभारी हवलदार मेजर, हवलदार सभी हवलदार एवं जवानों, ये खुशी की बात है हमारे हवलदार मेजर और हवलदार शहनवाज खान सेवानिवृत्ति है अगले महीना, और हवलदार मेजर जो है इस कंपनी से जयपुर से बदली हो गया है। हमारे साथ जितना दिन रहा कार्यकाल इसका बहुत अच्छा रहा, करीब 7-8 साल रहा मेरे साथ, बहुत बढ़िया रहा। इनका भी बहुत अच्छे तरह से हम लोग निभाए, इनका भी बहुत सराहनीय कार्यकाल रहा। इस विभाग में सेवानिवृत्ति बहुत कठिन है, कारण कि 40 साल हमको गुजारना आदेश को पालन करते हुए, सभी का आदेश पालन करते हुए हमने आगे बढ़ा। अगले महीना 2 महीना बचा है, यहाँ से मुख्यालय का आदेश लेके आए, मतलब इनको यहाँ से विनिमित कर रहे हैं, जाएंगे हम मुख्यालय। सभी जवानों को यही कहेंगे, इस विभाग में आदेश होता है, आदेश खाली पालन करना है और कुछ नहीं है। जहाँ भी त्रुटि हो
महादर्शक महोदय कि आप हमें मार्गदर्शन किए और सर जिस तरह से मार्गदर्शन किए, हम सभी का कर्तव्य है कि जितने भी सीनियर हैं, सीनियर लोगों का आदर करना चाहिए। विभाग है, सीनियर जूनियर का ही विभाग है, तो हमसे जो दाहिने हैं उनका हमेशा आदर संस्कार, आदर सम्मान करना चाहिए। इस तरह का सर ने मार्गदर्शन किए, इनको भली बात हम सभी जानते हैं और हमें अनुपालन करने की आवश्यकता है। आगे हम हमारे हवलदार साहब मुकेश सर को दो शब्द मार्गदर्शन करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। आगे सर, आप भी मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे कंपनी समादेशक महोदय एवं सभी अधिकारी महोदय एवं मेरे सभी पुलिसकर्मी भाई एवं अनुचर, सबों को मुकेश कुमार का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसका मुख्य वजह है कि आज हमारे समाज से, आज हमारे बीच से हवलदार शाहनवाज खान सेवानिवृत्त जा रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे एक और अधिकारी हवलदार मनबोध ज्ञानी जी, जो कि हमारे कंपनी से रैंक 5 से अदर वाह में इनकी बदली हो गई है और इसी के कर्म हम अपने कुशाग्र दिल से, हम सभी अपने कुशाग्र दिल से इन सभी की विदाई समारोह के लिए आज उपस्थित हैं। हम अपने अधिकारी महोदय से यही कहेंगे कि आपने जितना दिन भी मैं आपके साथ रहा, हम सभी कर्मी आपके साथ रहे, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। कुछ मार्गदर्शन मुझे कठिनाई लगा, लेकिन मैं आपके सामने एक बच्चा हूं, सभी कर्मी आपके सामने बच्चे हैं और बहुत अच्छे दिल से, ढंग से आपने किसी चंद शब्दों को अनुशासनिक रूप से कठिन शब्दों में भी कहा, लेकिन हमें सुधारने के लिए कहा। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जितने दिन शाहनवाज उस्ताद रहे, बहुत अच्छे से रहे, कुशल रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना स्वस्थ, एकदम तंदुरुस्त रूप में ये सेवानिवृत्त जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और थोड़ी सी कमी अपने आप में दिल में मुझे ये है कि आज ये हमारे बीच से जा रहे हैं। ये तो जाना सबको तय है, एक दिन सेवानिवृत्त 60 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष एक दिन भी हम विभाग में नहीं रह सकते हैं, हमें जाना तय है। और हम अपने आप को ईश्वर से यही कहते हैं, हम सभी कर्मी, कि बस आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और जिस तरह आप तंदुरुस्त होकर हमारी कंपनी से सुसज्जित रूप से जा रहे हैं, बस यही आशीर्वाद हम लोगों को दें। और अगर हम लोग से कुछ गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करें। और मैं पुनः ईश्वर से यही निवेदन करूंगा कि जितना दिन आपने इस सरकारी सेवा में जिस तरह से स्वस्थ रहा, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उससे दोगुना दिन आप अपने जीवन में और उत्प्रेरित होकर रहें और शांत रहें, ताकि जहां भी रहें वहां कोई कहे कि जय पाया, देखो क्या संस्कार लेकर आया। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये एक आम आदमी के जैसा नहीं है, बिल्कुल पुलिस, ताकि उनकी शब्दों से मुझे यह प्रेरणा स्रोत मिलेगी कि हम भी उस तरह कामयाब हों। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, आपकी इस ऊर्जावान मार्गदर्शन के लिए। और बहुत ही अच्छे तरह से आपने आपका जो भी संबोधन रहा, जिस तरह से आपका आया हुआ जितना भी यहाँ पे समय गुजारे, उसके बारे में आपने बताया। और सही शब्द ने कहा सर ने कि कोई भी ऐसा विभाग में होता है, क्या है कि नॉर्मल से बात करने से नहीं आता है। सर ने कहा कि थोड़ा सा संबोधन किए कि यानी सर जो काम अच्छे ढंग से नहीं होता था उनको डांट फटकार के किया और डांट फटकार के कराया, लेकिन उस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों बोल रहे हैं। इस बात को संबोधन के माध्यम से मुकेश सर ने कहा, बताया। तो किसी को भी कोई भी सर है, अगर सीनियर है, अगर वो लोग अगर आपको कुछ बता रहे हैं या डांट रहे हैं, वो डांटने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी उज्जवल भविष्य के लिए वो बोल रहे हैं, आने वाले समय के लिए आपका सर्विस
उसके लिए बोलते हैं। तो किन्हीं भी कर्मी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई सर अगर डांट रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उनका तुरंत से हम लोग जवाब दे देते हैं। जवाब नहीं देना अपने सीनियर से कि देख लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही हम लोग उनसे बात करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनके सर, आपने जवाब मार्गदर्शन किया। बच्चे सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे भी महिला वाला विलासी दीदी से भी अपनी तरफ से कुछ बात रखेंगे। विलासी दीदी से भी कुछ बात हम लोग सुनेंगे। हमारे प्लाटून प्रभारी एवं हमारे हवलदार और हमारे सहकर्मी जितने सभी उपस्थित हुए हैं वो सभी जान ही रहे हैं कि हम लोग क्यों उपस्थित हुए हैं, और जितने सभी कोई आए हैं उसको हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच से हमारे सीनियर हवलदार आज से जा रहे हैं सेवानिवृत्त के लिए। अभी तो वो अपने वाहिनी जाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे। और हवलदार मेजर मनबोध ज्ञानी जी भी जा रहे हैं, वो अलग वाहिनी जा रहे हैं यहाँ से। खुशी भी है और दुख भी है, लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है और उसी के अनुसार सबको चलना है। हम लोगों को भी ऐसा ही हुआ है और होते ही रहेगा। इसीलिए हम लोगों से जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई है हम माफ़ी चाहेंगे कि भाई माफ़ कीजिए सबों को। मेरे तरफ से सभी सहकर्मियों के लिए हम यही एक प्रार्थना करते हैं आपसे सर। और जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए, अच्छा से रहिए और आशीर्वाद दीजिए हम लोग को भी कि हम लोग भी अच्छा से ही रहे, आपके बताए हुए मार्गदर्शन में अच्छा से चल सके। इतना ही कहकर हम अपना वाणी को विराम देते हैं। आपकी जवान संबोधन के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे वर्तमान हवलदार मेजर हवलदार सुमन सर, दो सर आपकी तरफ से भी संबोधन होना चाहिए। थोड़ा लेट में इसके लिए पहले क्षमा प्राप्ति हमने थोड़ा प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए उधर उधर यहाँ यहाँ उधर उधर आज इसलिए हम लोग यहाँ पर हो रहा है बैठक की, तो आप लोगों को सभी को पता ही है। और हमारे साहब लोग एवं सभी कर्मी प्रभारी खान साहब यहाँ से सेवानिवृत्ति होकर के जा रहे हैं वाहिनी, और यानी मेजर हमारे दूसरे अपने बगल के वाहिनी में जा रहे हैं, जिससे बहुत ही खुशी की बात है। और ये तो विभाग का एक सिस्टम है जिसमें सभी कोई तो जाना आना लगा हुआ है, इसमें बहुत खुशी है भी है और दुख भी है। बट हमारे खान साहब यहाँ जितना दिन रहे हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा मिलजुल करके रहे। हमारे काफ़ी हमें सहयोग करने वाले हवलदार मेजर के साथ में चाहे कोई भी कंपनी हो, उनका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे सुनील सर से भी आग्रह करेंगे आप भी अपना उपस्थित यहाँ सब ऑडिसर विनायक साहब, ऑडिसर महेश्वर साहब और सीनियर उस्ताद सनवाद उस्ताद और मनोज ज्ञानी, आप लोग सब जान ही रहे हैं कि हम लोग के बीच में जो सनवाद सर वहाँ भी जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एकदम बताते रहे अच्छा। और जवान भी और मनोज सर ज्ञानी उस्ताद भी हम लोग के साथ जो भी डांट डपट के लिए अच्छा किए, बहुत अच्छा चलाए कंपनी को। और सब मिलजुल कर हम लोग इसी तरह कंपनी को
ठीक से रहे और बढ़िया से चला भी सके, इसी का मैं प्रार्थना बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हवलदार गुरुदेव सर हैं, आइए सर अपनी तरफ से मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ जो है आदरणीय सभापति महोदय, ऑफिसर साहब, इंसियो साहब और मेरे ये जवान सर्विस सबको बहुत बहुत अभिनंदन है मेरी तरफ से। हमें बहुत खुशी की बात है कि शहनाज सर बहुत ही अच्छा क्रियाकलाप लेके वो रिटायर जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ बहुत अभी टाइम देंगे और यही कहेंगे कि यहाँ तो हम लोग से जो गलती सलती जो भी हुआ उसे माफ़ करेंगे। उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा था। मन हम ही लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा शरीर से जा रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इनका शरीर के जैसे हम लोग भी इस तरह ये मेहनत करके अपने मेंटेनेंस करके अपना ये रिटायर जा रहे हैं, शरीर इतना तंदुरुस्त लेके हम भी चाहेंगे कि हम लोग भी जाएंगे, जब भी रिटायर जाएंगे तंदुरुस्त शरीर लेके जाएंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। और खान साहब से ये कहेंगे, इनका सोच तो बहुत रिटायर होने के बाद बहुत बड़ी सोच होगा, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक टी स्टोन और ये चाय जरूर पीने जाएंगे। सोच उनका तो बहुत बड़े सोच होगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ हम लोग बस यही कहते हैं, हम अंत करते हैं। धन्यवाद। आपके उद्यान संबोधन के लिए, और बिल्कुल आपने संबोधन किए कि जाके खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। सही बोले कि विभाग से जब आदमी चले जाते हैं तो बहुत जल्द उनका शरीर अपने आप को ये हो जाता है। तो आपने कहा कि थोड़ा सा जिस तरह से यहाँ थे उसी तरह से बिजी में रहिए। छोटा मोटा भी कोई बिजनेस पर्पज से जैसे आपने बताया कि टी स्टॉल लगाइए, और मौका मिलेगा तो जरूर हम आपके यहाँ पीने के लिए आएंगे। बोलो मजाक की बात नहीं है, खुशी की बात है कि जाके कोई भी वहाँ बिजनेस करने की सोचना चाहिए। तो हमारे बीच में एक हवलदार बचे हुए हैं, हमारे नेशन मेजर, आइए नेशन मेजर आप भी। हमारे कंपनी हमारे साथ हम सभी सीनियर हवलदार, हम सभी हवलदार जवान, हम सभी आज बड़ी खुशी की बात है कि अच्छी तरह से हम लोग का खान साहब अपना कार्यकाल पूरा करके इस कंपनी से अपना वाही जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग खुशी हैं और वे अच्छी तरह जाएं और अपना बाल बच्चा के साथ समय बिताएं। और हम लोग का मनबोध ज्ञानी जो हम लोग का कंपनी कमांडर थे, कंपनी मेजर थे, वो बहुत अच्छा चलाए हम लोग को, और इसके अनुसार हम लोग को भी उसके राह पर चलने की आवश्यकता है। हम लोग बात नहीं मानते हैं, सही इनके आगे हम लोग भी एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े। चंद शब्दों के साथ अपना मानना। धन्यवाद नेशन सर कि आपके संबोधन से आप संबोधन की भाई जिस तरह से हम लोग पूर्व में थे उसी तरह से हम लोग को रहना है। तो आज्ञाकारी के रूप में हमें यही का बात को भी लेके मानना है। इस तरह का बातें रखिए आपने बोल रहे हैं के सामने। तो इस बीच से हम कुछ जवानों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग भी सब लोग के चलते सब लोग के लिए अगर कोई अपने से स्वेच्छा से कोई अगर हम इतने सारे हमारे सीनियर दादा लोग हैं, सीनियर भैया लोग हैं और हमारे सहपाठी भी हैं, अगर कोई अपने स्तर से बोलना चाहते हैं तो बैठले माफी मांग लेते हैं, गलती सलती हुआ उसको माफ कर दिया जाएगा। चलिए समय के अभाव में नहीं बात कर पा रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे हमारे हवलदार सम्मान सर से कि हमें संबोधन करेंगे कि भाई जिस रूप से आप यहाँ पे हम लोग को रखे
से गाइड किए और मार्गदर्शन करके जाए, आपकी तरह से हम लोग विश्वान्वित होकर जाएंगे। इस तरह का मार्गदर्शन करके आप संबोधन कीजिए। सबको हमारी तरफ से जोहार। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कोई मकसद को लेकर। हमारे साथ यहाँ कंपनी समन्वयक महोदय सिंह, उस्ताद एवं सिपाही भाई, जब कोई यहाँ से रिटायर जाता था, इस तरह का सभा बहुत किए, हम बहुत देखे, लेकिन जब कोई जाता था रिटायर तो उसको देखते थे, रोते थे। हम सोचते थे कि कैसा ही आदमी है, जा रहा है बाहर, रो रहा है, कितना खुशी की बात है कि रिटायर होकर ही जा रहा है। लेकिन आदमी कहीं 2 महीना 3 महीना 4 महीना रह जाता है, वहाँ उसका दिल लग जाता है। और हम तो इतना दिन से यहाँ इस कंपनी में 7-8 साल लग गया, और कहीं का रहे कंपनी में, मुख्यालय में, तो ये सब छोड़ के जाने के दिन अब आ गया, सब छोड़ के जाना है। तो जैसे वो सब रो रहा था, हम मन लग रहा है, विचार नहीं है कि यहाँ से छोड़ के ये सब जाए, हमेशा करें। हमको जब पता चला कि अब रिटायर जाना है तो हम गए वहाँ जयपुर में, हमारे लिस्ट निकालिए। 6-7 महीना पहले लिस्ट निकाला हमने कि मेरा कब है, तो बताया 31 जनवरी 25 को। देखें अजीब तरह का घबराहट और होने लगा एकदम मन, कि हमको लगा कि अब हमेशा के लिए यहाँ से हम चले जाए। यही सब थोड़ा सोच के बहुत दिल घबराया था, लेकिन फिर सोचे कि सबको आज जो यहाँ आया है सबको जाना है, सबको ये घबराहट होता हो जो आज हमको हो। यही सब बात है। फिर चले जाने के बाद फिर आप लोग से कहा मुलाकात होना कहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समाज सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग चाहते हैं कि रिटायर होके जाना कितना खुशी की बात है, रो क्यों रहे हैं। लोगों का ये लगाव है, और मनुष्य जीव में ये जीन में ही लगा हुआ है कि जिनसे लगाव हो जाता है। आप तो लगभग आप 60 साल पूरे 40 साल सेवा करके जा रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी बदली हो जाती है एक वाहनी में। विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम भी जिस दिन इस राय कंपनी में आ रहे थे, उस दिन भी हमारे साथ में हमारे कंपनी में बहुत से ऐसे उस्ताद लोग थे, कंपनी कमांडर थे, जितने हम रोए हमसे ज्यादा कहीं वो लोग भी रोया। तो एक लगाव हो जाता है लोगों को कि जिस वजह से लोग नहीं चाहते हुए, जैसे आपने अभी बोला है कि खुशी खुशी जाना चाहिए, क्यों रो रहा है, आप ना चाहते हुए भी आपकी आंख में आंसू आएंगे। एक लगाव होता है, लोग चाहते हैं कि अरे आज में कल तो जाना ही है, चलिए जाएंगे। चल जाएंगे कहने तो बड़ी आसान है, लेकिन जिस दिन आपका समय पहुंचता है उस दिन अंदर से आत्मा जो है उसे जोड़ जाता है कि जो लगाव होता है आदमी का, वो सारा चीज भूल जाता है कि फलना हमसे क्या किया, चिल्ला हमसे क्या किया, सारा चीज भूल जाता है। और उससे जो लगाव होता है वो ऑटोमेटिक आंख में आंसू ले आता है। अभी हमारे सर बोले ना, शुरू में हंस के बोले कि नहीं रोना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन लास्ट में अंत में उनके आंख में आंसू आएंगे। तो ये हर किसी के साथ में ऐसा होना ही होना है, नहीं होने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग यही कहेंगे आपसे कि आंसू मत बहाइए, और ये तो एक विभाग का दिन है और अच्छी तरह से जा रहे हैं, ये होता है। इसको आप अंदर आत्मा से आप दबा के रखिए और खुशी खुशी जाइए। और जरूर हम लोग जितना दिन है तब तक कोशिश करेंगे मिलने की। अगर हेडक्वार्टर पर आएंगे तो कोई ना कोई मिलबे करेंगे। और रही बात आपने कहा कि कहाँ आप लोग से मिलेंगे, ये दस्तूर है दुनिया की, अगर हो सके तो हम लोग को कहीं भी न कभी मिला ही देना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, लोग विदेश में मिल जाते हैं, तो आपका स्टेट में है, हमारे पड़ोसी स्टेट में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देर ना करते हुए हमारे भूतपूर्व हवलदार मेजर मनोज ज्ञानी सर को आमंत्रण करेंगे कि आप जिस तरह से मार्गदर्शन किए, आप हमें भाव से मार्गदर्शन करके बेहतर करके आप तो जा रहे हैं। आपसे तो मुलाकात हो रही है, लेकिन कम से कम मार्गदर्शन करके जाइए कि जिस तरह से आप किए थे। हमारे बीच में कंपनी समन्वयक साहब, सभी सीनियर हवलदार एवं पूरे
जवानों, मैं आप लोगों के बीच में 7 साल से यहाँ पर हूँ। जब से रैप खड़ा हुआ है तब से मैं हवलदार मेजर का काम निर्वाह किया हूँ। तो वो तो बीच की बात है। सबसे पहली बात है कि मेरा सामने में मेरा सोना जोस्ता एक साथ जिस समय से गठन हुआ है तब से मेरे साथ में मेरा सोना जोस्ता है। और सोना जोस्ता का काम बड़ी भली भांति से काम हुआ है। प्लस हम लोग का सीनियर उस्ताद है, सीनियर का मार्गदर्शन में हम लोग चलने का काम किए। जो भी काम हमसे नहीं होता था इससे पूछते थे, इससे नहीं होता था कोई और दूसरा उस्ताद से पूछते थे। लेकिन मार्गदर्शन इसको बहुत अच्छा रहा और कहीं पर भी किया इसका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। और मैं तो सोना उस्ताद से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हम लोग बीच में 7 साल 8 साल में रहते हुए आप यहाँ से रिटायरमेंट होके जाएंगे। ये तो हम लोग को एक दिन हम लोग आए हैं तो एक दिन हम लोग का रिटायरमेंट होना है, वो लोग सबको हम लोग का पता है। लेकिन हर आदमी के पास में हंसी खुशी के साथ में रहो के और हम लोग साथ में हंसी खुशी रहते हुए यहाँ से रिटायरमेंट हो रहे हैं। और रिटायरमेंट इसको है आपको 31 जनवरी को 2025 को 31 जनवरी 2025 को मेरा हम लोग के सामने से यहाँ से जाएंगे। क्योंकि हम लोग कंपनी में जितना दिन थे यहाँ पे उतार चढ़ाव होते रहता है, तो उसको लेकर नहीं चलना है। चलना है हम लोग मार्गदर्शन लेकर चलना है। आज तक इसका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा। साथ साथ में हम बोलना चाहते हैं कि मैं भी आप लोग के सामने में ही हूँ 7 साल से। लेकिन मैं कुछ पारिवारिक के चक्कर में चाहे लाइन में चाहे कुछ भी इस तरह की बात में हम यहाँ से ट्रांसफर करवा लिया JF2 पे। तो इसके लिए कोई दिक्कत मार्ग ही नहीं है। कहीं हम रहें आप लोग मार्गदर्शन हम हर समय लेके चलेंगे। और मेरा मार्गदर्शन आप लोग का बहुत भी अच्छा भी रहा, बहुत भी खराब भी रहा, चाहे कुछ भी इस तरह की बात किए मैं तुम लोग को आप लोग के सामने डांट बटा सब चीज किए। हवलदार मेजर का काम है हंसाइए, रोलाइए और खिलाइए। हवलदार मेजर का काम क्या है? हंसाना है, रोलाना है, खिलाना है। तो हम हंसाना भी पड़ता जा रहा, रोलाने भी सकते थे, खिलाना भी सकते थे। इसीलिए हम हर आदमी को डांटते थे, हम डांटते भी थे, रोला भी थे, समय में सब चीज करते थे। लेकिन उसमें यदि बीच में आप लोग टोटल भाई को किसी से जो मेरा गलती हो गया, मन में दुख है, तो मेरे तरफ से सबको क्षमा चाहता हूँ हवलदार मेजर के नाम से। और कहीं पर भी कुछ भी रहिएगा आप लोग, कहीं पर भी रहते हैं, हम कहीं भी हूँ, साहिब के कुछ भी हो, मेरे पास नंबर सबके पास में है। कहीं पर भी उस तरह का यदि कहीं उस तरह का बात होता है रेप कंपनी का घर पर, तो कम से कम ज्ञानी का एक बार जरूर फोन कीजिएगा। उसका संबोधन करने के लिए भी ज्ञानी उस्ताद कहीं रहेगा। आप लोग किसी को आज तक मेरे नगर में न रिपोर्टी कुछ नहीं हुआ, किसी तरह का कुछ नहीं हुआ, न होने का सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां पर भी रहिएगा आप लोग निष्पक्ष ढंग से रहिएगा। गलत काम में थोड़ा सा जो भी मेजर रहेगा, मेजर को सहयोग, मेजर का जितना हवलदार सिपाही सहयोग कीजिएगा, तो आप कंपनी या प्लस कंपनी कमांडर को आप सहयोग कीजिएगा, कंपनी चलते रहेगा। इसी तरह हंसते खेलते आप लोग कंपनी चलते रहेगा। इसी विराम से आप लोग का सबको मैं आशीर्वाद लेता हूँ और विराम। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी सर आपकी इस ऊर्जावान मार्गदर्शन के लिए। और बिल्कुल आपने कहा कि कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे एक कॉल जरूर कीजिए, जितना मुझसे बन पाएगा हम उसको सोल्यूशन करने के लिए या उसको गाइड करने के लिए हम तत्पर रहेंगे बिल्कुल। और सभी जवानों के पास आपका नंबर भी है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन करेंगे जरूर। और अंत में हमारे प्राथमिक प्रभारी अनिशा महसा सर से हम चाहेंगे कि सभा को अंत करेंगे धन्यवाद ज्ञापन। चलिए कोई बात नहीं, तो हम चाहेंगे कि सभा कार्यक्रम हुआ तो शुरुआत हुई तो इसका धन्यवाद ज्ञापन भी होना चाहिए। हम चाहेंगे कि राजू से हमारे सभापति आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। आप सब बोलिए नहीं, आइए 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 नहीं आइए राजू भाई, अरे दोस्त सबको बोलिए आइए 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 ना, धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं,
गुजरेले नजर से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से गुजरेले नजर से जब ते गुजरिया धड़केला जोरिया से दिल लागल ओए कदी गोसे बाबे सीना के भीतरिया सीना के भीतरिया ओ दिल लागल बात कदी गोसे बाबे सीना के भीतरिया ओ दिल लागल नजर से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से तोय कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तो अरे गुजरेले नजर से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से तोय कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से कही गो दिल बाबे सीना के